नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल माँ शारदे एकेडमी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको RS अग्रवाल बुक का एवरेज चैप्टर बताने जा रहा हूं। हमने पिछले वीडियो में 20 तक क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है और आज इस वीडियो में 21 से आगे तक का क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के साथ ये तीसरा पार्ट भी आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैप्टर का पार्ट 1 एवं पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। यदि इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 हो तो तीसरी संख्या आपको इसमें भी बतानी है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन के जैसा है और वह उसी के जैसा ये बनाया जाएगा। तो देखिए, 5 संख्याओं का औसत दिया है, एवरेज दिया है कितना, तो 306.4। तो अगर हम इन दोनों का योग निकालने जाएं तो कितना होगा, इन पांचों का योग निकालेंगे तो इसमें क्या 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी 5 से इसमें हम 5 से गुना कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 1532, यानी कि और इसका योग अगर बात किया जाए तो 1532 होगा। निकालना क्या है, तो हम 20 क्वेश्चन के जैसे मान लीजिए एक संख्या ये है, एक संख्या दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई, चौथी संख्या और पांचवी संख्या। तो पहले दो संख्याओं का औसत दिया है, यानी कि पहला दो संख्या यानी एक संख्या और दूसरी संख्या का औसत दिया है कितना, 431। ये औसत दिया है तो इसका योग कितना होगा, आप दो संख्या है तो गुना कराएंगे इसमें 2 से, तक कितना होगा 862। और अंतिम दो संख्याओं का औसत दिया है, कितना दिया है, तो 214.5। ये भी औसत है तो इसका भी योग निकालेंगे हम, तो कितना होगा 429 होगा। इसके बाद तो ये योग हो गया, ये हो गया, योग हो गया और टोटल यहाँ पे दिया है तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, तीसरी संख्या का आएगा। तो हम 1532 में से क्या घटाएंगे, 862 माइनस 429 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 1532 में से हमारा घटने पर होगा आपका 1391, इन दोनों को जोड़ने पर, यानी कि बचेगा आपका कितना 141, यानी कि तीसरी जो संख्या होगी वो क्या होगी 141 होगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 22 और 23 बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 21 या 20 की जैसी है, वहां से आप ऐसे देखकर इसे बना सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, दो संख्याएं a तथा b का औसत दिया है 20, यानी a तथा b का औसत दिया है कितना 20, और b तथा c यानी b प्लस c का औसत दिया है 19, और c तथा a यानी कि a प्लस c का औसत दिया है कितना, तो 21। तो a का मान बता रहे हैं, यानी कि a के जगह पे कितना संख्या है वो आपको निकालनी है। तो ये तो औसत दिया है तो इसका योग होगा कुछ, योग क्या होगा, तो दो संख्याएं हैं तो क्या होगा 20 दूनी के 40, यानी संख्या कितनी होगी, योग कितना होगा 40 होगा। उसको भी ठीक इसका भी योग निकालेंगे तो ये कितना होगा 19 दूनी के 38, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो 38 होगी। ये भी कितना होगा, कितना होगा, तो 42, यानी कि इसका भी योग की बात किया जाए तो ये भी कितना होगा 42। तो यहां तक तो हो गया, तो हमको a का निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि a प्लस, यहाँ पे ध्यान देंगे सबका योग निकालेंगे, सबका योग
यानी क्या होगा a प्लस बी, फिर इसके बाद b प्लस सी, फिर इसके बाद a प्लस सी। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, 38 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आपका होगा 120। तो यहां से देखिए 2a है, फिर 2b है, फिर 2c है, बराबर में कितना होगा 120। तीनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है तो कॉमन निकाल देंगे 2, a प्लस बी प्लस सी हमारा होगा। इसके बाद 120 ये कट जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो ध्यान देंगे आप, a का वैल्यू निकालना है तो हमको a का जस का तस लिखेंगे और b प्लस सी के जगह पे हम जो चीज़ दिया है उसको लिख देंगे। b प्लस सी का योग कितना दिया है 38 दिया है, तो वहाँ पे हम कितना लिख देंगे 38 लिख देंगे, बराबर में कितना होगा 60। तो a बराबर क्या बचा 60 में से इसको घटा देंगे तो कितना होगा आपका 22 आंसर हो जाएगा। तो ये रहा पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 22। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। आपका जो 25 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल 24 नंबर क्वेश्चन के जैसा है। इस क्वेश्चन में आपका दिया है औसत मासिक आय, यानी इसमें भी औसत दिया है तो आप योग निकालेंगे और योग निकालने के बाद बिल्कुल 24 नंबर क्वेश्चन के जैसा a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे और इसके बाद b का मान निकालना है तो b वाला का निकाल लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके पूछें, हम इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल कितने व्यक्ति हैं। ये जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। तो एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, यानी कि सबका औसत दिया है 63 और इनमें से 3 के प्राप्तांक दिए हैं, यानी कि 3 का दिया है और 6 का निकालना है, यानी टोटल कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट आपका कितने हो गए हैं 9 हो गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा 9 का एवरेज दिया है कितना, एवरेज दिया है 9 का ना कितना दिया है 63। तो अगर हम योग निकालने जाएं यानी सम निकालने जाएं तो कितना होगा 9 से 63 में गुना कराएंगे कितना होगा, तो आपका 567 होगा। तो ये तो योग हो गया 567 और इसके बाद 3 स्टूडेंट का दिया है, यानी 3 विद्यार्थी का दिया है, कितना दिया है, तो एक का 78, एक का 69 और एक का कितना, तो 48। अगर सबको जोड़ने जाए तो कितना होगा 195 होगा। 3 स्टूडेंट का दे दिया, 6 का निकालना है हमको, तो हम 6 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 6 का, तो 6 स्टूडेंट का निकालना है। तो ध्यान दीजिए 3 का दे दिया है और 6 का निकालना है। टोटल 9 का इतना है, 3 का इतना है, तो 6 को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 567 में से ये 3 व्यक्तियों को घटा देंगे, जितना हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा, यानी 372 आ गया। लेकिन ये क्या है योग आया है, हमको क्या चाहिए औसत चाहिए। तो 6 विद्यार्थियों का योग इतना आया है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इतना में 6 से भागा करा देंगे, जितना हमारा आंसर आएगा वही होगा। तो ये कटेगा आपका 62 टाइम में, यानी कि 6 विद्यार्थियों का जो औसत होगा कितना होगा 62 होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 27। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, यानी 28
छात्रों का एवरेज दिया है कितना 50। तो अगर इसका हम योग की बात करें तो योग कितना होगा, तो 28 में हम 50 से गुना कराएंगे तो कितना होगा आपका 1400। यानी कि सबका कितना योग हो गया 1400 हो गया। इसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, यानी कि 28 में से 8 छोड़कर चले गए। इसके बाद आप ध्यान देंगे, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। यानी कि ऐसा हुआ कि जब 28 छात्र थे, तो उनका जो प्राप्तांक था, औसत था 50 था, तो उनका जो सम आया था यानी कि योग आया था कितना आया था 1400 आया था। और 8 छोड़कर चल गए तो कितना हो गए 20 हो गए। 28 में से 8 छोड़कर चल गए तो कितना बचे 20। अब उनका क्या प्राप्तांक होता है कि 5 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 55, 50 पहले था अब कितना हो गया 55 हो गया। दोनों का गुना कराएंगे तो कितना होगा 1100। तो आपको ये निकालना है कि छोड़ के जाने वालों माने छात्रों द्वारा औसत कितना है, यानी कि 8 जो स्टूडेंट बचे थे उनका औसत कितना है। तो यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा 300 होगा। 8 स्टूडेंट बचे तो 300। तो पर का कितना होगा, ये तो आपका क्या आ गया है योग है, औसत चाहिए। 8 स्टूडेंट का योग 300 है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 8 से भाग, 8 से हम क्या कर देंगे भाग करा देंगे, यानी भाग कराने पर आएगा 37.5, यानी कि 37.5 होगा इन 8 विद्यार्थियों का औसत होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, किन्हीं कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा के कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं लड़के हैं। तो देखिए हम इसी चैप्टर में एक चैप्टर है इसी बुक का एलिगेशन एंड मिक्सचर, यानी कि वो जो चैप्टर है बहुत ही आसान होता है। उसमें होता है ना कि कोई सस्ती वस्तु और कोई महंगी वस्तु होती है, और एक जो दिया रहता है उसका मिडिल पॉइंट होता है, यानी कि मिडिल चीज़ होता है। तो वहाँ से करते क्या है कि जब ये मिडिल को महंगी में से सस्ती को मिडिल को घटाते हैं, और सस्ती का क्या करते हैं कि मिडिल में से सस्ती को घटाते हैं, तो उसे एलिगेशन लगाना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन लगाकर बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया है आपका किन्हीं कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, यानी कि दोनों लड़का और लड़की मिलाकर। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, यानी कि लड़कियों का और लड़कों का, तो लड़कियां कितना पाती हैं तो 80 और लड़का 60, और टोटल दोनों कितने हैं तो 68 हैं। अभी बोले ना एलिगेशन लगाकर बनाना, मतलब कि एक महंगी वस्तु होती है और एक सस्ती वस्तु होती है, और एक ऐसा चीज दिया होता है जो दोनों का मिडिल होता है, यानी कि दोनों का मिडिल बात किया जाए तो ये 68 होगा। तो हम करते क्या है कि महंगी में से सस्ती को घटाकर यहाँ पे लिखते हैं, यानी घटाने पर कितना होगा आपका 12, और मिडिल में से महंगी में से मिडिल को घटाकर यहाँ लिखते हैं, और मिडिल में से सस्ती को घटाकर यहाँ पे लिखते हैं, यानी कितना होगा 8। तो इसे एलिगेशन लगाना कहते हैं। अगर इसको कटाया जाए तो ये 2 और ये 3, यानी इन दोनों का अनुपात आपका कितना आ गया 2:3 आ गया। तो अब यहां से आप ध्यान देंगे, तो बताना है कि कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कि लड़कों की परसेंटेज बतानी है आपको। तो हम मान लेते हैं कि उनका परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज उनका होगा कितना 100 होगा ना। तो मान लीजिए कि 100% है, टोटल लड़का लड़की मिलाकर कितना है, यानी कि 5 है। और निकालना किनको है हमको तो लड़कों का निकालना है। लड़का कौन है 3, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, देखिए कटा दीजिए यहां से, तब 20, यानी कि 20 3 60, यानी लड़का की संख्या कितनी है 60% है,
और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 60% लड़का है तो लड़की कितनी होगी, 40% होगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे हम। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। 120 छात्र हैं, यहाँ पे पता है कि 120 छात्र थे और उनका औसत प्राप्तांक जो था 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने प्रतिशत, माने कि इस क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन लगाकर ही बनाएंगे। अब कोई पास हुआ है और कोई फेल हुआ है और टोटल उनकी 100 संख्या जो है 120 है, विद्यार्थियों की संख्या जो है 120 है। इसको बाद में देखा जाएगा। पहले जो पास व्यक्ति हैं उसको देखेंगे और कोई फेल है, यानी कि पास की संख्या कितनी है, तो 39 और फेल की संख्या कितनी है, तो 15 और दोनों का औसत प्राप्तांक जो है कितना है, 35 है। यानी कि इसे ही फिर भी इसको क्या करेंगे, हम एलिगेशन लगाकर बनाएंगे। तो यहाँ से एलिगेशन लगाने पर कितना होगा, ये 4 हो जाएगा और एक क्या कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कटाएंगे इसको तो ये 5 और ये 1, यानी कि 5 अनुपात कितना होगा, 1 होगा। तो हम पिछले क्वेश्चन के जैसे इसको बनाएंगे। टोटल कितनी थी इसकी संख्या, तो 120 थी, ठीक है। और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और निकालना किसका है, तो उत्तीर्ण हुए, यानी उत्तीर्ण हुए के जो औसत है कितनी, सॉरी रेशियो है वो कितनी है, 5 है। तो 5 को कटा देंगे यहाँ से, कितना होगा, ये कटेगा आपका 20 टाइम में, यानी 20 5 आपका हो गया 100। यानी कि 100 विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो क्या हुई थी, उत्तीर्ण यानी पास हुई थी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, किसी परीक्षा में छात्रों एवं छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.6 है। यानी कि जो लड़की है, लड़के हैं यानी कि बॉय हैं और एक गर्ल है। तो बॉय का कितना है, तो 71 और गर्ल का कितना है, 73। और दोनों का औसत दिया है, कितना दिया है, तो 71.8। तो इसका भी हम एलिगेशन से बनाएंगे। एलिगेशन से बनाने पर आपका कितना होगा, इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा, 1.2 एंड इसको करेंगे तो 0.8। यानी कि इसको अगर पॉइंट को हटा दिया जाए तो कितना होगा, ये 12, यानी 4 के पावर से 3 बार में, 4 के पावर से 2 बार में। यानी निकालना है आपको दोनों का रेशियो निकालना है। तो दोनों का रेशियो कितना होगा, 3:3 होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। और आज का पढ़ाई हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो थैंक यू।